ममता कुलकर्णी, एक संघर्षशील अभिनेत्री की अनसुनी कहानी। प्रारंभिक जीवन और बॉलीवुड में कदम। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था। ममता बचपन से ही ग्लैमर और फिल्मों की दुनिया से प्रभावित थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जुहू से प्राप्त की। ममता की सुंदरता और उनकी बेबाकी उन्हें एक अलग पहचान दिलाती थी। वह ग्लैमर की दुनिया में कदम रखना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार को ये पसंद नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए कठिन संघर्ष किया। बॉलीवुड में एंट्री और शुरुआती सफलता। ममता कुलकर्णी ने 1992 में तिरंगा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने आशिक आवारा 1993 में लीड रोल निभाया, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान थे। ये फिल्म सफल रही और ममता को फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिट फिल्में। आशिक आवारा 1993 सुपरहिट। करण अर्जुन 1995 ब्लॉकबस्टर। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 हिट। क्रांतिवीर 1994 सुपरहिट। बाजी 1995 हिट। करियर का संघर्ष और फ्लॉप फिल्में। ममता कुलकर्णी का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती सफलताओं के बाद उन्हें कई बड़े बैनरों की फिल्में मिलीं, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर नीचे गिरने लगा। फ्लॉप फिल्में। आंदोलन 1995 फ्लॉप। भाग्यविधाता 1995 फ्लॉप। चाइना गेट 1998 फ्लॉप। इन फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका करियर ढलान पर आने लगा। हालांकि उन्होंने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से कई फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। विवादों से नाता। ममता कुलकर्णी हमेशा विवादों में घिरी रहीं। 1993 में उन्होंने एक मशहूर मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। ये फोटोशूट उस समय के लिए बेहद विवादास्पद था और इस पर काफी बवाल हुआ। कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और ममता के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इसके अलावा उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि ममता के संबंध कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन और विकी गोस्वामी से थे। प्रेम प्रसंग और निजी जीवन। ममता कुलकर्णी का नाम कई अभिनेताओं से जुड़ा, लेकिन उनका सबसे चर्चित रिश्ता ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ रहा। विकी गोस्वामी पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे थे और उसे दुबई में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता ने विकी से शादी कर ली थी और उनके साथ केन्या में रहने लगी थी। बॉलीवुड से अचानक गायब होना। 90 के दशक के अंत में ममता कुलकर्णी अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं। उनकी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अध्यात्म की राह पकड़ ली। 2014 में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक महिला बताया और कहा कि वह अब पूरी तरह से सन्यासिन बन चुकी हैं। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान ममता ने किन्नर अखाड़ा में संन्यास लिया और उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। निष्कर्ष। ममता कुलकर्णी की कहानी संघर्ष, विवाद, प्रेम और आत्मा अन्वेषण से भरी हुई है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन करियर की ऊंचाइयों को छूने के बाद विवादों में फंस गईं और फिर इंडस्ट्री से गायब हो गईं। आज वह आध्यात्मिक जीवन बिता रही हैं और अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो चुकी हैं। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।